हम देखते हैं विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, या इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। हमने पहले भी बात कर चुके थे इसके कि हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, विषम पोषी या हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स या जीव हम इसको कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यह इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, और जिन जीवों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती वह दूसरों पर ही आश्रित रहेंगे। ये एक अटल सत्य है। तो यह दूसरे जीवों पर आश्रित रहने के कारण इनको हमने 3 कैटेगरी में आपको बताया था कि यह जो हो सकते हैं कि कुछ जो परपोषी, या इनको हम क्या बोलते हैं, विषम पोषी को परपोषी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपोषी या विषम पोषी इसको कह सकते हैं। अब यह भी इनको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। कौन सा था, मृतजीवी, दूसरा क्या था, मृतजीवी का मतलब क्या होता है कि जो अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, इनको हमने मृतजीवी के अंतर्गत रखा था। दूसरा जो था यह परजीवी, या इसको हम पैरासिटिक कहते हैं, जो कि अपना भोजन दूसरे जीवों की कोशिकाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं या उनके ऊपर यह आश्रित रहते हैं। जैसे हमने अमरबेल की बात की थी, जू की बात की थी, हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु भी, सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं, वह जैसे कुछ रोगाणु हो सकते हैं, तो वह पोषण अपना प्राप्त कहां से करेंगे, वह हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं वहां से अपना पोषण यह प्राप्त करते हैं। लीवर हो गया, रूपवार्म वगैरह जो होते हैं, या हमारे हिताक्रमी जो होते हैं, यह हमारा पोषण हमारे कोशिकाओं के द्वारा इनको ग्रहण करते हैं। और तीसरे प्रकार का जो जीव पोषण होता है वह प्राणी सम या होलोजोइक, इसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक। और ये होते हैं पैरासिटिक, और ये होते हैं सेप्रोफाइटिक। ठीक, यह पोषण की विधियों के आधार पे इनको 3 भागों में प्रमुख रूप से विभाजित किया था। वैसे जो पोषण होता है या जो पोषण की विधियां होती है वह प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के अनुसार उसमें अनुकूलता पाई जाती है, जहां पे वो निवास करता है उस हिसाब से उसमें पोषण होती है। या मैं ये बोल सकता हूं कि जो भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर भी पोषण की विधियां होती है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता, भोजन का स्वरूप कुछ भी हो सकता है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता की बात कर रहे हैं हम, उपलब्धता के आधार पर भी पोषण की विधियां होती है। देखो, भोजन का स्वरूप क्या हो सकता है, जैसे मृतजीवी और पैरासिटिक जो होते हैं यह भोजन का अवशोषण करते हैं, अर्थात इनका भोजन जो होता है कैसा होता है, तरल होता है। जबकि हम प्राणी सम या होलोजोइक जो एनिमल्स होते हैं इनका भोजन ठोस भी हो सकता है या सॉलिड भी होता है, और इनके शरीर में एक तंत्र का निर्माण होता है जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं, जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है और फिर बहिर्गमन होता है। तो इस प्रकार का तंत्र जो होता है यह प्राणी सम जीवों में होता है। जबकि जो सरल जीव होते हैं इनमें भोजन की जो विधियां होती है वह इनके शरीर के और इनके भोजन की उपलब्धता के आधार पर यह सरल प्रकार का, या ये बोल सकते हैं कि सामान्य यह विसरण विधि के द्वारा या तरल रूप से यह अवशोषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार कुछ जीव जो भोजन ग्रहण करने का जो ढंग होता है वह भी जीवों में अलग अलग होता है। भोजन ग्रहण करने के ढंग की अगर मैं बात करूं कि यह किस प्रकार का हो सकता है, तो भोजन की प्रकृति भी हो सकती है। जैसे भोजन की प्रकृति कैसे, मान लो कि घास भी क्या है, एक भोजन है,
और हिरण भी क्या है, ये भोजन है। घास किसका भोजन हो सकता है, यह शाकाहारी जीव का हो सकता है। हिरण किसका हो सकता है, ये मांसाहारी जीव का हो सकता है। घास क्या होती है, स्थिर होती है, जबकि हिरण क्या होता है, यह अस्थिर होता है, या इसको हम बोल सकते हैं कि यह गतिशील होता है। तो दोनों की विधियां अलग अलग होंगी। भोजन करने के लिए शेर कुछ अलग विधि का उपयोग करेगा, गाय कुछ अलग विधि का उपयोग करेगी। गाय क्या करेगी, अपने मुंह के द्वारा उस घास को खाएगी, जबकि हिरण क्या करेगा, यह इसका शेर क्या करेगा, यह हिरण का शिकार करेगा, उसमें झपटेगा, अपने पंजों के द्वारा उसको पकड़ेगा, और फिर जो इनमें इंसाइजर या जो दांत होते हैं, जो नुपुल है, इसके द्वारा इसको या इसका भक्षण करेगा। तो यह विधियां क्या हो जाएगी, यह अलग अलग प्रकार के या भोजन की प्रकृति के आधार पर भी भोजन की विधि बदल सकती है। गाय और शेर जो दोनों जानवर हैं, लेकिन इनकी विधियों में अंतर है, क्योंकि एक का जो भोजन है वह गतिशील है और एक का भोजन जो है वह स्थिर है। तो इनकी भोजन ग्रहण करने की युक्ति क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो इस प्रकार कुछ जीव जो भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर कर देने के कारण क्या था, भोजन का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, शरीर के बाहर कर देते हैं। इससे क्या समझते हैं कि कुछ जीव भोजन का विघटन शरीर के बाहर कर देते हैं और तब उसका क्या करते हैं, यह अवशोषण करते हैं। तब उसका अवशोषण करते हैं। अवशोषण मतलब इनमें शरीर जो भोजन का पाचन हो रहा है, क्या करते हैं, शरीर के बाहर ही पाचन हो रहा है। मतलब क्या होता है, विघटन का मतलब क्या होता है कि भोजन को तोड़ना। जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है तो उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में या इसको अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना है, उसको विघटित करना। जैसे कार्बन जो ग्लूकोज है उसको कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के अणुओं में तोड़ना तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करना, यह विघटन होता है। तो विघटन करना मतलब उसके सरल भागों में तोड़ना, यह क्रिया विघटन होती है और यह शरीर के बाहर होती है तथा उसका अवशोषण हो जाता है। तो कुछ युक्ति इस प्रकार की होती है। कुछ जीव जैसे हमने बात की थी कि यह क्या करते हैं, भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद में यह एक विधि हो सकती है। दूसरी विधि क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण फिर उसका पाचन करते हैं और पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है। अवशोषण होता है और अवशोषण के बाद में क्या होता है, उसका बहिर्गमन होता है। बहिर्गमन। तो इस प्रकार की युक्तियां होती है, जिसमें एक प्रकार की युक्ति ये हो गई, दूसरे प्रकार की युक्ति यह हो गई। तो यह युक्तियां डिपेंड करती है कि उस जीव की प्रकृति क्या है और उसके हिसाब से परपोषी पोषण होता है। और यह परपोषी पोषण में एक विशेषता होती है कि यह हमेशा दूसरों के द्वारा निर्मित भोजन का ही निर्माण मतलब ग्रहण करता है।